ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां दो दोस्त रहते थे। एक का नाम विशाल था, जो बहुत ही नेक और मेहनती था। वो दिन रात अपने खेतों में पसीना बहाता था। वहीं दूसरी ओर उसका दोस्त श्याम स्वभाव से बहुत आलसी था और सारा दिन बस सोता रहता था। खेतों का सारा काम अक्सर विशाल को अकेले ही करना पड़ता था। एक दिन श्याम हमेशा की तरह घर जल्दी आ गया। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है? आज बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ, आज खेतों में बहुत काम किया है। यहाँ तक कि विशाल के हिस्से का काम भी आज मैंने ही निपटाया है। अब जल्दी से खाना दे दो। उसकी पत्नी जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है, फिर भी उसने उसे खाना परोस दिया। अगले दिन सुबह शाम की पत्नी उससे कहती है, आज तुम खाना पैक करवा के नहीं ले जाओगे क्या? तुम तो हमेशा टिफिन लेकर जाते हो और खेतों में खाना खाते हो ना। हाँ, पर आज नहीं लेकर जाऊंगा। आज मैं यहीं खाऊंगा। तुम खाना लेकर आओ जल्दी। चलो जल्दी जल्दी से मुझे खाना दे दो। आज क्या हुआ? तुम इतना सवाल क्यों करती हो? तुम बस मुझे खाना दे दो, वरना विशाल आ जाएगा काम पर बुलाने के लिए। श्याम भाई, चलो जल्दी, खेतों में बहुत काम बाकी है। शाम बहाने बनाने लगा कि उसकी पत्नी ने आज घर पर ही खाना खिला दिया है, इसलिए उसे देर हो गई। फिर दोनों खेत की ओर चल दिए। तभी रास्ते में उन्हें एक वृद्ध पंडित मिले। बच्चों, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है? हमारे पास सिर्फ एक ही डिब्बा है और विशाल ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। बाबा, आप ये खाना ले लीजिए। मुझे तो रोज भोजन मिल जाता है, पर आप 3 दिन से भूखे हैं। विशाल की उदारता देखकर वृद्ध व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुए। बेटा, तुम्हारी इस अच्छाई के लिए मैं तुम्हें 2 जादुई बीज देता हूँ। इन्हें खेत में बो देना और हर सुबह 5 बजे उठकर इनमें पानी डालना। 2 दिन में एक चमत्कार होगा। विशाल ने एक बीज अपने पास रखा और दूसरा श्याम को दे दिया। घर पहुंचकर विशाल ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तुमने बहुत अच्छा किया। भगवान तुम्हारी मेहनत और दयालुता का फल जरूर देंगे। उधर श्याम ने अपनी पत्नी को बताया कि एक ढोंगी बाबा ने खाने के बदले बीज दिए हैं। मैं अपनी नींद खराब नहीं करूंगा। मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। अगले 2 दिनों तक विशाल सुबह 5 बजे उठकर नियम से बीज को पानी देता रहा, जबकि श्याम सोता रहा। तीसरे दिन जब विशाल अपनी पत्नी के साथ खेत पहुंचा, तो वहां एक विशाल पेड़ खड़ा था, जिसमें लदे हुए फल कभी खत्म नहीं होते थे। ये एक चमत्कारी पेड़ था, जिसने विशाल के जीवन की सारी तंगी दूर कर दी। जब श्याम की पत्नी ने ये देखा, तो उसने आकर श्याम को खूब खरी खोटी सुनाई। तुम यहाँ सोते रह गए और विशाल भैया की मेहनत और श्रद्धा ने रंग दिखाया। उनके खेत में जादुई पेड़ उगाया है और तुम्हारा बीज आलस के कारण मिट्टी में मिल गया। काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती और आलस ना किया होता। श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछताने लगा।